हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। अगेन वेलकम टू द चैनल। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो उसका मेन पर्पस मेरा ये है बनाने का कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्रोएशिया ने डिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है। दूसरी चीज इससे भी मेन, क्या क्रोएशिया ने रिफ्यूजल स्टार्ट कर दिया है। क्या क्रोएशिया अब रिफ्यूजल दे रहा है। वर्क परमिट आ गया, मान लो आपने वीएफएस में सबमिशन किया, उसके बाद क्या रिफ्यूजल्स बढ़ गए हैं। क्रोएशिया पोलैंड की तरह हो गया है जो रिफ्यूजल ज्यादा दे रहा है, पहले से दे रहा है। पोलैंड का आपको पता ही है। माल्टा जो रिफ्यूजल देता है वैसा हो गया है। ऐसा कुछ सीन हो गया है क्या, ये जानना है। दूसरी चीज कि क्या डिपोर्टिंग हो रही है, क्या ज्यादा चेकिंग वेकिंग हो रही है वहां, उसके बारे में बताऊंगा। वर्क परमिट क्यों लेट हो रहे हैं, थोड़े बहुत उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ वैकेंसीज है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। देखिए, आप कहीं से भी अप्लाई करिए। अगर आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कहीं से भी अप्लाई करिए। अगर जागरेब से अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले, तो आप मान के चलिए 3 महीने आपको वर्क परमिट के लिए वेट करना ही पड़ेगा। वो 3 महीने 6 महीने भी हो सकते हैं, बट 3 से कम होना तो बहुत कम चांस है। बहुत कम चांस है कि वो 3 महीने से पहले आपको वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद में दूसरी चीज कि कुछ कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अगर खुद की जो लिमिट है अप्लाई करने की कि 100 बंदे वो बुला सकते हैं, उन्होंने 100 के 100 अप्लाई कर दिए, तो अब पुलिस परमिट नहीं दे रही है। पुलिस आधों का ही परमिट देती है, आधों का होल्ड पे डाल देती है। वो चाहती है कि वो 50 बंदे जो जिनके परमिट उन्होंने आधों के इशू किए वो यहाँ आ जाए, काम करें, उनको हम देखें कि उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, भाग नहीं रहे, ये सब देखें। उसके बाद बाकी के 50 परमिट दे, मतलब लगभग दो में एक एक उनको दे दिया 3 महीने बाद, मान लीजिए आधों को। वो आएंगे और 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो गए, उसके बाद में देंगे। मतलब 8-9 महीने कौन रुकेगा। 6-7 महीने भी कौन परमिट के लिए वेट करेगा। लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि बस आना है हमको, इट्स मीन्स 1 महीने में 1.5 महीने में हमको आना है बस। ये तो ये सीन हो रहा है। अगर आप बाहर से अप्लाई करोगे, आउटसाइड जागरेब, तो कुछ जगहें हैं जहां पे अगर जो कंपनी से आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के ओनर का, जिस किसी भी कंपनी के ओनर का थोड़ा बहुत मैनुपुलेटिंग या जान पहचान है पुलिस में, या जो भी एक थोड़ा सा मामला है, तो वो आपको जल्दी दिलवा देगा। नहीं तो वहां भी यही सीन हो रहा है, वहां भी लेट आ रहा है लोगों का। स्प्लिट में कईयों का डिलीवरी में अप्लाई था, मैं जानता हूं उन बंदों को, किसी के भी थ्रू था XYZ। तो उस बंदे ने जिसने अप्लाई किया तो उसने 6 महीने बाद परमिट नहीं आने के कारण फिर कैंसिल किया, और लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट पैसे जो उसने लिए होंगे वो रिफंड किया और बोला भाई नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें किसी का वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप सोचोगे कि इससे नहीं आ रहा, उससे नहीं आ रहा, नहीं, अभी सीन ही ऐसा हो गया है। ये चीजें ओके। अब इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे मैनिपुलेट होकर महीने में आ रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ दी जगहों पे 2 महीने लग रहे हैं, कुछ जगहों पे ही 1 महीने में आ रहे हैं। तो आप, ये चीज है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, अब डिपोर्टिंग की बात करते हैं अपन, उसके बाद में अपन जो मेन चीज है रिफ्यूजल की बात करेंगे। देखिए, अभी अगर कोई बंदा जागरेब में, पहले क्या था कि साल भर पहले की बात बताऊं तो, कि कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट है उसके पास या नहीं भी है, जॉब सर्च कर रहा है, एक छोड़ दी, डॉक्यूमेंट चले गए, फिर सर्च कर रहा है, मान लीजिए कुछ दिन वो बिना डॉक्यूमेंट्स भी कोई चेक नहीं करता। अब अगर ऐसा सीन है कि आप बाहर निकले, तो 90% 95% चांस है कि पुलिस ने अगर आपको देखा तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट चेक चल रहा है। शेंजन में आने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये लोग प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। इसलिए पहले की तरह जो था वो मामला अब नहीं है। तो ये चीज एक यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, क्योंकि पहले लोग घूमते भी थे तो कोई टेंशन नहीं थी उनको, आगे चले गए, वापस आ गए, कई लोग इटली पुर्तगाल घूम के वापस आ गए और फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना लिए। अब ऐसा नहीं है। अब लोग बहुत ज्यादा डर के बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर पुलिस ने पकड़ लिया, सीधे एक लेटर पकड़ाएगी आपको कि 1 महीने के अंदर आपको क्रोएशिया में जॉब लेनी है, नहीं तो क्रोएशिया लीव करना है। वो लेटर देने के बाद अगर पकड़े गए कभी और आपने जॉब नहीं लिए, तो सीधे आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये जागरेब के हालात है। जागरेब से बाहर हो, थोड़ा सी साइड पे या स्लोवेनिया बॉर्डर पे, ऑस्ट्रिया बॉर्डर, सर्बिया बॉर्डर पकड़ेंगे, सीधा डिपोर्ट कर देंगे। कुछ बंदे डिपोर्ट भी हुए हैं। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप बात करोगे रिफ्यूजल की, अभी क्रोएशिया रिफ्यूजल भी देने लग गया है। किसी मेरे बंदे के 10 किसी मेरे बंदे के 10 अप्लाई थे, उनमें से उसके अभी वीजा जाए, ये मैं सॉरी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, थोड़ा बच्ची सोई थोड़ी लग गई है, साथ में आए थे इसकी, मेरे मदर वगैरह साथ थे, बाहर गए हैं, तो मेरे को टाइम मिला, मैंने थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ। तो ये सो रही है, ये मेरे आवाज से शायद डिस्टर्ब हो गई। बच्चे हैं, आपको पता है, गिर जाते हैं, थोड़ी सी लग गई यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है कि 10 उसके वीजा अप्लाई थे, वर्क परमिट थे, अच्छी कंपनी है, 10 में से 5 रिफ्यूजल आए हैं। एक और दोस्त थे, उसके कुछ परमिट्स अप्लाई, उनमें से उसके अब वीजा आना शुरू हुए, 3 वीजा आए और फिर 6 रिफ्यूजल आ गए। टोटल उसके शायद 30-40 कुछ परमिट्स हैं, उनके सबमिशन हो गए, उसमें से 6 रिफ्यूजल है और सिर्फ 3 वीजा है अब तक। अब आगे कितने रिफ्यूजल होंगे कुछ कह नहीं सकते।
हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने भर में पता चल जाएगा कि क्या वाकई में पोलैंड की तरह हो गया इनका ये सिस्टम रिफ्यूजल का या नहीं। देखिए अभी प्रोसेस, पहले लोग क्रोएशिया पे इतना क्यों अप्लाई करते थे, क्योंकि क्रोएशिया का 3 महीने का शॉर्ट काम था, 3 महीने में बंदा पहुंच जाता था, 100% सक्सेस रेशियो था। अभी ऐसा सीन हो गया, क्रोएशिया का काम मिनिमम 6 मंथ हो गया है, 6 मंथ टू 7 मंथ 8 मंथ लग रहा है, फिर रिविजल भी आने शुरू हो गए, तो बंदा क्यों क्रोएशिया अप्लाई करेगा? लिथुआनिया कर देगा, स्लोवेनिया कर देगा, स्लोवाकिया कर देगा, उससे अच्छा है कि पोलैंड करेगा, माल्टा करेगा, क्योंकि सभी में 6 महीने लगते थे, इसलिए जल्दी के चक्कर में इधर आए। अभी इनका भी शेंजन में आने के बाद यही सीन हो गया है, और आई होप कि ऐसा नहीं हो, रिफ्यूजल्स जो आ रहे हैं किसी कारण से आए। और हर एक रिफ्यूजल में, अच्छा आप पूछेंगे कि रिफ्यूजल में क्या लिखा हुआ है, सबके लिए एक ही पॉइंट नंबर 8, डॉक्यूमेंट्स जो लगे हुए हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो सही नहीं है, उनमें कुछ हमको उन पे बिलीव नहीं है, या हमको उनमें कुछ गड़बड़ लगी, या वॉट एवर इज दैट, वो ऐसा लिख रहे हैं, बस ये है। ये मैं आपको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसा है 8 नंबर पॉइंट। अब उसमें आप कुछ भी जज नहीं कर सकते, भाई टिकट गलत है, फॉर्म गलत भरा हमने, या हमने इंश्योरेंस सही नहीं करवाया, या हमने वर्क परमिट सही नहीं दिया, या एजुकेशन सही नहीं दिया, एक्सपीरियंस सही नहीं दिया, क्या चीज सही नहीं है वो पता नहीं चल रहा है, तो आप उस पर भी कुछ नहीं, एम्बेसी से ये सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो ये सब चीजें हैं। तो गाइज अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये सब बताने के बाद में मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी क्या अपने पास में। देखिए अगर कोई एक वैकेंसी तो मैं आपको सीजनल से रिलेटेड बता रहा हूँ, अगले सीजन के लिए जो शुरू होगा मई तक। देखिए एक एम्प्लॉयर से बात हुई, उनको 10 से 15 लड़कियां चाहिए रूम सर्विस और रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो अगर कोई भी बंदी जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, एजुकेशन हो एटलीस्ट 12th पास हो, और उससे ज्यादा है तो और भी अच्छी है, रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है, तो अपने सीवीज भेज सकते हो। प्रॉपर सीवी बना के मुझे देना, एम्प्लॉयर शायद एक इंटरव्यू लेगा, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इमीडिएटली आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये है। इसके अलावा टिग और मिग वेल्डर्स है तो उनके लिए वैकेंसी है, और स्किल्ड का कोई भी पर्सन है जिसको गल्फ रिटर्न मतलब गल्फ एक्सपीरियंस है तो उनके लिए और भी वैकेंसीज है। शेफ्स होते हैं उनके लिए एक बैच देर का वो क्लियर होती है, दूसरा बैच आएगा, मैं आपको बताऊं। कोई भी शेफ है, अच्छा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश अच्छी है, कॉन्टिनेंटल, आपसे पूछा जाएगा क्या आता है वगैरह, एक अच्छा इंटरव्यू लेते हैं ये लोग। मैंने इस बार देखा उनको कि बहुत ज्यादा डीपली इंटरव्यू लेते हैं, हर बार मैं इंटरव्यू में इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूं, इस बार हुआ हूँ तो मुझे पता चला। ये था। इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे शायद नहीं दे पाता हूँ आंसर, आप यहाँ कमेंट में करिए, मेरी पूरी कोशिश है, मैं उतना कर रहा हूँ। और कोई भी नाराजगी मत रखिएगा, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। कोई भी वीडियो में आपको कमी या कुछ भी ऐसा लगे जो मुझे सुधार करना चाहिए तो पर्टिकुलरली आप मुझे बोल सकते हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। दीपावली जा चुकी है, फिर भी अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे और अगली दिवाली इससे भी अच्छी आप मनाएं। और सब भाइयों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। गुड बाय।